आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि डेटाबेस होता क्या है और डेटाबेस को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को किस तरह से एग्जिस्टिंग डेटाबेस को किस तरह से नाम उसका हम लोग चेंज करते हैं और डेटाबेस को हम लोग किस तरह से डिलीट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में फ्रेंड। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक एसक्यूएल सर्वर यदि आपके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपको इस तरह से एक आइकन मिलेगा फ्रेंड, उसको आप क्लिक करोगे उस आइकन पर तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा और इसमें आपको एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स बोलो या पॉपअप बोलो, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सर्वर नेम सेलेक्ट करना पड़ता है। और ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पर आप याद रखना है कि विंडोज ऑथेंटिकेशन एंड एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। विंडोज ऑथेंटिकेशन जब सिलेक्ट करोगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड को आप देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप कनेक्ट करोगे तो डाटाबेस से आप ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाओगे। यदि एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन का यदि आप यूज करते हो तो इसमें क्या होता है कि यूजर ने लॉगिन एंड पासवर्ड आपको मैंडेटरी है, आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप डाटाबेस से क्या हो जाओगे, कनेक्ट हो जाओगे। तो हम अभी विंडोज ऑथेंटिकेशन से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह से मैं यूजर नेम पासवर्ड में नहीं यूज दे रहा हूँ, अभी मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है कि डाटाबेस से कनेक्ट हो जाना है। कनेक्ट हो जाने के बाद इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस मिलेगा, बहुत सारे आप देखोगे ऑप्शन आपके सामने है, फाइल है, एडिट है, व्यू है, टूल्स है, विंडोज है, हेल्प है। और यहाँ पे देखोगे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पेन के अंदर जो है बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट में फोल्डर आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इस सब चीज़ को देखने के बाद आपको देखने से आपको घबराना नहीं है। आपको सिंपली आपको इस तरह से लॉगिन करके डेटाबेस के अंदर इन हो जाना है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि इस चीज को समझ लेते हैं। तो इसमें सिंपल है, आपको जो इंटरफेस मिल रहा है तो आपको देखोगे यहाँ पे न्यू क्वेरी बोल के एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे इस तरह का एक आइकन होगा न्यू क्वेरी, इसमें जब क्लिक करोगे इससे क्या होगा कि आपको एक एडिटर मिलेगा जिस पे आप जो है यहाँ पे एडिटर मिलेगा जिस पे आप क्या करोगे, एक डाटा क्वेरी लिखोगे। क्वेरी लिखने से क्वेरी को एग्जीक्यूट जब करेंगे तो मेरा क्या करेगा, डाटाबेस को क्रिएट कर देगा, टेबल क्रिएट कर देता है, डाटाबेस को डिलीट कर देगा, डाटाबेस के नाम को रीनेम कर देगा। तो इस तरह से हम लोग न्यू क्वेरी एडिटर का हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड एसक्यूएल सर्वर में। अब इसमें क्या करता है कि आपको जब लॉगिन करोगे डाटाबेस से कनेक्ट करोगे तो इस तरह से आप लोग को डाटाबेस का एक तरह से फोल्डर मिलता है। यहाँ पे डाटाबेस पे जब आप क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारा डाटाबेस मिलेगा। देखो सिस्टम डेटाबेस है ना, तो सिस्टम डेटाबेस का मतलब होता है कि प्री डिफाइंड डेटाबेस है जो ऑलरेडी एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहा है, मास्टर है, मॉडल है, एमएसडीबी है, टेमडीबी है। लेकिन मुझे इस डेटाबेस में मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे एक कस्टम डेटाबेस क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि डेटाबेस होता क्या है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ कंटेंट मैंने रखा है, इस चीज को समझते हैं कि सिंपल व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस का काम होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, है ना। जितने भी डेटा है सभी डेटा को क्या करे, ऑर्गेनाइज करेगा। डेट इज स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली सो इट कैन इजिली एक्सेस्ड, मैनेज, अपडेटेड एंड रिट्रीव। तो इसका काम होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है और इजिली इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। बस ये डेटाबेस का जो होता है काम होता है। लेकिन इसका एग्जांपल मैंने रखा है कि इसका यूज कहाँ पे होता है, हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने कोई स्कूल का वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें डेटाबेस का हम लोग क्रिएट करते हैं स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, है ना। उसका जो भी अटेंडेंस को मेंटेन करते हैं, ग्रेड मेंटेन करते हैं, रोल नंबर मेंटेन करते हैं, उसका सारा डेटा जो है डेटाबेस के अंदर जो है हम लोग रखते हैं। उसी तरह हॉस्पिटल डेटाबेस होता है, इसमें क्या होता है, पेशेंट का रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं, डॉक्टर का डिटेल्स रखते हैं, अपॉइंटमेंट इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ये सब डेटा डेली जो डेटा एंट्री होगा वो डेटा कहाँ रहेगा, तो सॉफ्टवेयर के अंदर तो नहीं रहता, वो तो आपको डेटाबेस के अंदर जाके इंसर्ट रहता है। तो बैंक डेटाबेस डेटा को स्टोर करता है, जैसे कस्टम अकाउंट्स होता है, बैलेंस होता है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, इसमें जितने भी डेटा होता है वो डेटाबेस के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। अब मैं जाता हूँ डेटाबेस के अंदर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को के लिए कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, कोई एपीआई लिखते हैं, है ना। इसके लिए बैकग्राउंड में जो भी डेटा मुझे फ्रंट एंड से मिलता है उस डेटा को मुझे डेटाबेस के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने से पहले आपको डेटाबेस के अंदर जो है आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। तो अब मैं एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो न्यू डेटाबेस पे मैं क्लिक करता हूँ। सिंपल। आप जब यहाँ पर आओगे कि न्यू डेटाबेस पे, कि यहाँ होता क्या है कि एक मैं डेटाबेस का नाम देता हूँ, सपोज टीचर डीबी, है ना। मैंने नाम दिया तो इसको मैं ओके करूँगा तो देखोगे राइट साइड में यहाँ पे एक टीचर डीबी बोल के डेटाबेस यहाँ पे इंक्लूड हो गया है।
तो यहाँ जो इंक्लूड हो गया, यदि मैं इसको नाम में चेंज करना चाहता हूँ, मैंने आपको बोला था कि नाम को रीनेम भी कर सकते हैं, नाम को चेंज करना चाहता हूँ, टीचर डीबी को यहाँ पे 2 में कर दिया, 2 टीचर डीबी, है ना, तो ये 2 रीनेम हो गया। यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट पे सिंपली आप जो है डिलीट कर दोगे, इस तरह से डिलीट कर दोगे, तो यहाँ से डेटाबेस क्या हो गया, डिलीट हो गया। मैंने इस तरह से मैंने क्या किया, इंसर्ट डाटा न्यू डेटाबेस को क्रिएट किया, न्यू डेटाबेस को रीनेम भी कर लिया, उसका मैं डिलीट भी कर दिया। ये मैंने मैनुअली किया है, इस चीज़ को मैंने मैनुअली किया है। तो आप मैं क्वारी के द्वारा मैं करने की कोशिश करता हूँ कि इसको क्रिएट कैसे, क्वारी से कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस एंड टीचर डीबी। तो यहाँ पर क्लिक, इसको मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट, देखो कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, यहाँ पे क्रिएट हो गया है। आप देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, नहीं दिखेगा तो इसको रिफ्रेश करोगे, डेटाबेस को क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश करने के बाद क्या होता है कि आपको लिस्ट में आपको टीचर डीबी जो नाम है वो आपको दिखेगा। अब मुझे सपोज इसको नाम को मुझे क्या करना है, रीनेम करना है। क्या करना है, रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि अल्टर, सबसे पहले अल्टर करते हैं कि मुझे अल्टर करना है ना, अल्टर डेटाबेस नेम और टीचर डीबी, जो पुराना नाम होता है, जो डेटाबेस को मुझे रीनेम करना है उसका नाम को मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब लिखेंगे यहाँ पे मॉडिफाई नेम और इक्वल टू, इसको लिखेंगे टीचर 2 डीबी टीचर। इसको इस तरह से लिखने से देखो टीचर 2 क्या मॉडिफाई होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे लिखा है डेटाबेस नेम टीचर 2 डीबी हैज बीन सेट। तो यहाँ पे टीचर डीबी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखेगा। यहाँ पे देखो टीचर डीबी यहाँ पे लिखा गया है, चेंज हो गया। अब मुझे डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको ड्रॉप डेटाबेस टीचर 2 डीबी मैं लिखूंगा। तो इससे क्या होता है, डेटाबेस को मुझे डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा इससे। इसे मैं रन किया, देखो यहाँ पे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो डेटाबेस वहाँ से क्या होगा, गायब हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टीचर 2 डीबी का डेटाबेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग जो है, आप लोगों को बता चुका है डेटाबेस होता क्या है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, डेटाबेस हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, उसको रीनेम कैसे करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।